गवर्नमेंट है ये हमको नहीं देती, मगर आप मेरा ख्याल गलत साबित करके मेरे को चुन। हाँ, मेरे पीरियड में 5 साल तक कोई खराब नहीं हुआ। उसके बाद मैं खामोश बैठ गया कि बीजेपी गवर्नमेंट है ये हमको नहीं देती, मगर आप मेरा ख्याल गलत साबित करके मेरे को चुने, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैडम, सबसे पहले आपसे सवाल ये है कि ये प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित करने का आपका मकसद क्या है? किस वजह से आपने आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई है? मैंने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बिदरी आर्ट एंड क्राफ्ट के लिए बुलाई है, जो यहाँ का बिदरी क्राफ्ट है, जो एक 600 साल पुराना क्राफ्ट है और पूरी दुनिया भर में ये क्राफ्ट मशहूर है। लेकिन अब ऐसे हालात हो गए हैं कि ये क्राफ्ट जो है आहिस्ता आहिस्ता मर रहा है, खत्म हो जा रहा है। विद इन 5 years आप देखेंगे अभी जो आर्टिजन्स यहाँ पे हैं वो 70 से 75 हैं। विद इन 5 years जो है यही आर्टिजन्स एक 20 से 25 रहेंगे, क्योंकि जो भी लोग इसमें इन्वॉल्व है वो सदियों से करते आ रहे हैं और न्यू जनरेशन इसमें इन्वॉल्व नहीं है। नई जनरेशन, कोई ऑटो ड्राइवर्स हैं, कोई छोटा मोटा कारोबार कर रहे हैं, इस क्राफ्ट की ओर तवज्जो नहीं दे रहे हैं। हाल ही मैं बिदरी कॉलोनी गई थी, मैं वहां से आर्टिजन से मिली हूँ, फनकारों से मिली हूँ, उनकी हालत बहुत ही खराब है। इनफैक्ट मेरे को तो हैरत होती है कि अभी रशीद कादरी भाई को जो पद्मश्री अवार्ड मिला है, जबकि वहां पे खाली जो है उनकी तारीफ की गई, फन की कदर नहीं की गई, फन के बारे में कुछ नहीं बोला गया। और क्या जो उनको पद्मश्री अवार्ड मिला है, क्या उससे उनका पेट भर सकता है या बाकी फनकार हैं उनका पेट भरा जा सकता है? जिस हालात से वो लोग गुजर रहे हैं उनका जीना मुश्किल है फनकारों का। मेरा सवाल खाली भाजपा गवर्नमेंट से नहीं है, जो कोई भी गवर्नमेंट आती है वो जरा फनकारों के बारे में सोचे, इस फन के बारे में सोचे, इसको कैसे रिवाइव किया जा सकता है, इसको कैसे फिर से दोबारा जिंदा किया जा सकता है और इसको कैसे जिंदा रखा जा सकता है। शाह रशीद कादरी का एक बड़ा बयान है मैडम। उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी से बात करते हुए कहा कि कांग्रेस के दौर में उन्हें यह अवार्ड से सम्मानित नहीं किया गया और मोदी ने जो उनका ख्याल रखा है, इसका कारण क्या है? कांग्रेस इस काम को करने में क्यों पीछे रह गई? भाई, कांग्रेस किसी भी काम में पीछे नहीं रहती। आपने उनका, अगर मेरे ख्याल से पूरे हिंदुस्तान ने क्या पूरे इंटरनेशनल मीडिया ने भी ये दिखाया होगा, क्योंकि आज पूरे दिन जो है इसी की चर्चा चल रही थी। मंच पे जाते वक्त उन्होंने किसी से हाथ नहीं मिलाया, सबको सलाम की और सिर्फ नरेंद्र मोदी जी से हाथ मिलाया। क्यों? और फिर नरेंद्र मोदी जी को बोला कि मुझे वहम गुमान नहीं था कि आप जो है या भाजपा वाले जो है मेरे फन को पहचानेंगे, मेरे को अवार्ड देंगे। कांग्रेस वाले ऐसा नहीं किए। कांग्रेस वाले हमेशा जो है स्पोर्ट्समैन के साथ, फनकारों के साथ, फन के साथ रहे हैं। और उनका फिर ऐसा बयान देना, कर्नाटक में इलेक्शन मूवमेंट है, ये सब मैनिपुलेटेड है भाई। और भाजपा वाले जो हैं इसमें बहुत ही बड़े कलाकार हैं, हर चीज को मैनिपुलेट करने में, अपनी वाहवाही बटोरने में। अब रशीद भाई को अवार्ड देने का क्या मकसद? कि मुसलमानों को करीब करेंगे कि भाई देखो नरेंद्र मोदी मुसलमानों के खिलाफ नहीं है, मुसलमानों की इज्जत अफजाई हो रही है, मुसलमानों को अवार्ड मिल रहा है। क्या हिंदुस्तान के मुसलमानों को ट्रिपल तलाक याद नहीं है? क्या हिंदुस्तान के मुसलमानों को गौरक्षक का याद नहीं है? क्या हिंदुस्तान के मुसलमानों को लव जहाद याद नहीं है? हाल ही में जो राजस्थान में 2 लड़कों को मारा गया, क्या हिंदुस्तान के मुसलमानों को वो याद नहीं है? हाल ही में भी कर्नाटक में एक बच्चे को मारा गया गोश्त के नाम पे या पर्दे के नाम पे।
मुसलमानों को कितनी बार जो है अजियतें दी गई, क्या हिंदुस्तान के मुसलमान को और खासतौर पे बिदर के मुसलमानों को वो याद नहीं है? शाह रशीद अहमद कादरी जो है कर्नाटका से आते हैं, तो एक तरफ उनको आप जैसा कह रहे हैं कि मुसलमानों को करीब करने के लिए उनको अवार्ड से सम्मानित किया जा रहा है, और दूसरी तरफ कैबिनेट ये फैसला लेती है कर्नाटका की कि 2B के तहत उनका रिजर्वेशन रद्द किया जाता है। ये किस तरह की सियासी चाल है, इस पर क्या कहना चाहती हैं? अब देखिए आप, एक तरफ से यहाँ इज्जत अफजाई हो रही है, दूसरी तरफ से उनका हक छीना जा रहा है, जिस हक के वो मुस्तहक है। 4% रिजर्वेशन से क्या है, यही बिदरी आर्टिस्ट जो है, इनके बच्चे कल को इंजीनियर और डॉक्टर बन सकते हैं। जो उनका बुनियादी हक है, राइट टू एजुकेशन, हिंदुस्तान के मुताबिक, आइन के मुताबिक राइट टू एजुकेशन हर किसी के पास है। और ये जो 4% रिजर्वेशन छीना गया, इससे कई बच्चे जो हैं न इंजीनियर बन सकते हैं, न डॉक्टर बन सकते हैं, अपने पैरों पे खड़े नहीं हो सकते। तो उनसे उनका जो है बुनियादी हक छीना गया है। तो आप देख सकते हैं कि एक ही सरकार जो है वो किस तरह के पेतरे फेंक रही है। एक तरफ से मुसलमान फनकार की जो है इज्जत अफजाई हो रही है, फन की नहीं हो रही है। जो फन 600 साल पुराना है, जो फन मर रहा है, आने वाले वक्त में बिल्कुल ही फन खत्म हो जाएगा। और अगर हम देखेंगे बाहर के मुमालिकों से कोई भी अगर बड़े लोग आते हैं, बड़े कायद आते हैं, तो उनको इसी फन से जो है तोहफे दिए जाते हैं, इसी फन के, बिदरी फन के तोहफे दिए जाते हैं। और वही फन मर रहा है, आप उसको रिवाइव करने के लिए, जिंदा रखने के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं। आप यहां से एक मुसलमान फनकार को जो है पद्मश्री दे रहे हैं, उसकी इज्जत अफजाई कर रहे हैं, लेकिन फन के बारे में आप एक अल्फाज नहीं बोल रहे हैं। और दूसरी तरफ आप उन्हीं मुसलमान भाइयों का हक छीन रहे हैं, जो उनका बुनियादी हक है, राइट टू एजुकेशन। आप उनको महरूम कर रहे हैं उससे। अब ये कहाँ लिखा हुआ है कि फनकार का बेटा फनकार ही बनेगा? उसका भी हक है इंजीनियर या डॉक्टर बनना, बड़ा इंसान बनना, लेकिन आप उससे वो हक छीन रहे हैं। मैडम, प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी बीदर में एक सभा में कहा था कि इस चीज को जो है बिदरी क्राफ्ट को इंटरनेशनल लेवल पर इसको प्रमोट किया जाएगा। क्या वो अपने वादा निभाने से वो पीछे रह गए? फिर इसके बजाय वो जो है शाह रशीद कादरी को बुलाकर अवार्ड देते हैं, तो इसकी वजह क्या है? शाह रशीद कादरी जी को जो अवार्ड मिला है, ये अभी इलेक्शन मूवमेंट में उनको दिया जा रहा है, मुसलमानों को खुश किया जा रहा है। आपको तो पता है वो जुमलेबाज सरकार है, वो जब देखो तब जुमले बोलती है, अवाम के जज्बात के साथ खेलती है। उन्होंने आज तक कौन सा वादा पूरा किया है? क्या किसी के अकाउंट में काला धन आया? क्या किसी को नौकरी मिली? तो ये जुमले भरी सरकार है, 40% की सरकार है, ये अपना कोई भी वादा पूरा नहीं करती। अगर 2024 के चुनाव के बाद भारत में अगर आपकी सरकार आती है कांग्रेस की, तो क्या ये इस इंडस्ट्रीज को जो है इंटरनेशनल लेवल पर प्रमोट किया जाएगा? हाँ, क्यों नहीं किया जाएगा भाई। हम लोग तो कहते हैं हम आम आदमी की सरकार है, जनता की सरकार है, गरीबों की, किसानों की सरकार है। हम जरूर जो है इसमें हमारी तरफ से कोशिश करेंगे कि ये जो फन है ये इंटरनेशनल लेवल तक पहुंचे और जितने भी फनकार हैं उनको राहत मिले। बिदरी क्राफ्ट में बीदर में शाह रशीद कादरी जैसे और कई सैकड़ों फनकार छुपे हुए हैं। आपने खुद कहा है कि आपने वहां पर जाकर दौरा किया है। आपने क्या ऐसा महसूस किया कि ये कला बीदर में दम तोड़ रही है, और इसको आगे बढ़ाने के लिए क्या करना चाहिए, और इसके क्या रीजंस है? मेन रीजन इसके क्या है, क्यों ये कला दम तोड़ रही है बीदर में? भाई देखिए, जैसे सिर्फ रशीद भाई की वाहवाही हुई है, जबकि ये खाली रशीद भाई का काम नहीं है, ये वन मैन शो नहीं है, इट्स अ टीम एफर्ट। पहले जो है इसकी मोल्डिंग की जाती है, उसके बाद इसमें डिजाइन डाला जाता है, उसके बाद इसमें जो है तराशी की जाती है, और उसके बाद इसमें सिल्वर की जो तार है
वो लगाई जाती है। उसके बाद बिद्दर की मिट्टी से जो है इसकी पॉलिशिंग होती है। तो ये एक आदमी का काम नहीं है कि हम किसी एक आदमी की तारीफ इसमें करें, ये टीम एफर्ट है। और यहाँ पे जितने भी ये फनकार हैं उनको इस मेहनत का मेहनताना नहीं मिल रहा है, उनके लिए जीना मुश्किल हो रहा है। और वैसे भी पहले कोविड की मार थी, पहले तो लोगों को नोटबंदी ने मारा, फिर जीएसटी ने मारा, उसके बाद जो है कोविड ने मारा, अब जो है महंगाई ने मारा। तो अवाम जाएगी कहाँ? दोबारा फिर हम मुद्दे पर आते हैं, मुद्दे की बात करते हैं। क्या चुनाव करीब आ रहे हैं, इसी वजह से जो है बीजेपी इस तरह के अवार्ड से सम्मानित कर समुदाय को अपने करीब करना चाह रही है। यही है, यही उनका मेन मकसद है कि चुनाव नजदीक है और एक तबके को जो है अपने करीब करने के लिए, जिनको ऑलरेडी पता है कि ये नफरत भरी सरकार है, 40% की सरकार है, जुमलेबाजी सरकार है, भारत को बेचने वाली, भारत को तोड़ने वाली सरकार है, तो वो एक समुदाय को सामने लाने की कोशिश कर रही है। मुस्लिम समुदाय को जो है अवार्ड से सम्मानित किया जाता है, लेकिन जब चुनाव की बात की जाती है तो उसमें भागीदारी नहीं दी जाती है। किसी मुस्लिम को बीजेपी से टिकट नहीं दिया जाता है, इसकी वजह क्या है? क्योंकि बीजेपी शुरू से ही एंटी माइनॉरिटी, एंटी मुस्लिम है जी। वो कब चाहेंगे कि मुसलमान जो है आगे बढ़े, तरक्की करे? अभी मैडम आने वाले चुनाव में जो है कर्नाटका की अगर बात करें तो कांग्रेस भी माइनॉरिटीज को वोट हासिल करने के लिए क्या कर रही है, आपके क्या पॉलिसीज है उसके बारे में? देखिए, खाली माइनॉरिटीज के लिए नहीं, कांग्रेस पार्टी ने सबके लिए स्कीम्स निकाली है। फॉर एग्जाम्पल गृह लक्ष्मी स्कीम जो है महिलाओं के लिए है, जिसमें हर महिला को 2000 रुपए मिलेंगे और उसमें 500 रुपए जो है गैस का सब्सिडी होगा। उसके बाद जो ग्रेजुएट स्टूडेंट्स हैं उनके लिए 3000 रुपए हैं और डिप्लोमा स्टूडेंट्स हैं उनके लिए 1500 रुपए है, जिसमें आपको घर के लिए जो है बिजली 200 यूनिट फ्री है और जितने भी सरकारी जॉब्स वैकेंट हैं उनको फिल किया जाएगा और एक 10 लाख तक के लोगों को जो है बिजनेस सेटअप किया जाएगा। इट्स अ बिग अफेयर फ्रॉम कांग्रेस पार्टी। हकीकत है, क्योंकि हमारा जो है गारंटी कार्ड छपा हुआ है जिसमें डीके शिव कुमार की के भी सिग्नेचर्स हैं, सिद्धिरमैया जी के सिग्नेचर्स हैं। हम मोदी जी की तरह हवा में बातें नहीं करते हैं। कांग्रेस का वादा सच्चा वादा, पक्का वादा होता है। उसकी एक एग्जाम्पल है, मध्य प्रदेश में जब इलेक्शन थे वहां कहा गया था कि हम इलेक्शन में जीतते वक्त ही जो है किसानों का कर्जा माफ करेंगे और वो करे भी। अच्छा मैडम, जब कहीं भी हिंदुस्तान में इलेक्शन होते हैं, जैसा कि राजस्थान में हुए, फिर मध्य प्रदेश में हुए और कर्नाटक में भी होने जा रहे हैं, तो जब कांग्रेस गवर्नमेंट बनाती है, मिली जुली सरकार बनाती है, तो आपके एमएलए कांग्रेस को छोड़कर बोले सोना बीजेपी क्यों ज्वाइन करते हैं? आपकी पार्टी के अंदर आपके लीडर का कोई उनके ऊपर वजन नहीं है या बोलो सोना कंट्रोल में नहीं रहते वो लोग? देखिए, जैसे कि इससे पहले बोलो सोना कर्नाटक में गवर्नमेंट मिली जुली सरकार बनी थी, बीजेपी वाले बोलो सोना आपके एमएलए को खरीदे या बुला लिए, आपकी गवर्नमेंट को गिरा दिए। तो आपका बोलो सोना जो नेशनल प्रेसिडेंट है उनका कंट्रोल एमएलए के ऊपर या स्टेट प्रेसिडेंट का कंट्रोल नहीं है क्या? देखिए, इलेक्शन मूवमेंट पे हर जगह किसी ना किसी पार्टी से कहीं ना कहीं कोई ना कोई चला जाता है। जो एक सेवक होगा, पब्लिक लीडर होगा, वो कहीं नहीं जाता। वो शुरू से जिस पार्टी में था उसी पार्टी में रहेगा। जिसको किस्सा कुर्सी का है, पावर का नशा है, वो कहीं पे भी चला जाता है। जहां हवा उसी तरह अपनी नाव को मोड़ देता है। तो आने वाले दिनों में अगर कांग्रेस अगर फिर बोलो सना सत्ता में आती है तो फिर आपके एमएलए फिर अगर बोलो सना चले जाएंगे तो
आपकी पार्टी के अंदर अगर बोलो सना उनके ऊपर कंट्रोल रखने का अगर कोई ये नहीं है, एक गारंटी कार्ड एक स्कीम है, उसमें डीके शिव कुमार और सिद्धरामैया साइन कर दे रहे हैं कि गारंटी दे रहे हैं, तो इस बात की भी गारंटी कौन देगा कि फिर जनता जो है कांग्रेस को जिताने के बाद आपके एमएलए भागकर दूसरी पार्टी में नहीं जाएंगे? देखिए, अब की बार अगर एमएलए जाते हैं तो उनकी घर वापसी नहीं होगी जी, जबकि कई बार ऐसा हुआ है, जितने भी एमएलए गए हैं फिर उनकी घर वापसी हुई है, लेकिन अब की बार उनकी घर वापसी नहीं होगी क्योंकि आजमाए हुए को दोबारा आजमाया नहीं जाता है। मैडम, मैं एक जमाने से देखते आ रहा हूँ कांग्रेस पार्टी को। जिस दौर में इंदिरा गांधी हुआ करती थी कांग्रेस की प्रेसिडेंट, उस दौर में किसी एमएलए या एमपी की जरूरत नहीं होती थी दूसरी पार्टी में जाने की। आज क्या वजह है जो बोलो साना आपकी पार्टी को छोड़कर बोलो साना बीजेपी का सपोर्ट कर? भाई, किस्सा कुर्सी का, पावर का। मैं आपको बोली ना, जिन लोगों को अवाम की फिक्र है, अवाम एमएलए या एमपी को किस लिए चुनती है? उनकी राहत के लिए, उनके कामों के लिए, उनके कामों को अंजाम देने के लिए। नहीं मैडम, इसके अंदर तो बोलो साना तकलीफ तो वोटर्स को होती है और अवाम को इल्म नहीं है। हिंदुस्तान के आईन के मुताबिक सेक्शन 19 अवाम बाकायदा जो है किसी भी कायद का गिरेबान पकड़ से उनका काम करवा सकती है। कई लीडर्स पिछले सालों में 2014 से अब तक ऐसे कई कांग्रेस पार्टी के लीडर्स पार्टी छोड़कर बीजेपी में चले गए, कोई दूसरी पार्टी में चले गए, जैसे गुलाम नबी आजाद है, कपिल सिब्बल है, आपके जैसे एक माइनॉरिटी की मिनिस्टर थी नजमा हेपतुल्ला, वो कांग्रेस की माइनॉरिटी मिनिस्टर रहने के बावजूद फिर 14 में वो बीजेपी ज्वाइन करती है। हर जगह हिस्सा कुर्सी का, ये तो आप कह रहे हैं मैडम, लेकिन उन्होंने जो स्टेटमेंट दिया है वो लोग, उन सभी लोगों का ये कहना है कि कांग्रेस में जो है हमारी वैल्यू नहीं है, एक ही आदमी जो है कांग्रेस चलाता है, गांधी परिवार के आगे सभी को खड़ा रहना होता है, इसी वजह से वो कांग्रेस छोड़ रहे हैं, ऐसे उनके स्टेटमेंट्स। भाई देखिए, तब की कांग्रेस में और अब की कांग्रेस में बहुत फर्क है। अब की कांग्रेस में आपको युवा नेता मिला है जो पूरे भारत देश को लेके चल रहा है, जिसने पूरे भारत देश को जोड़ा है। अगर माइनॉरिटीज को अहमियत नहीं दी गई होती तो मिनिस्ट्री पद पे कैसे पहुंचे होते? गुलाम नबी आजाद को इतने ऊंचे पद पे बिठाया गया, उनकी इज्जत अफजाई की गई, एक से एक डिग्नेटरी पद पे उनको बिठाया गया, लेकिन उन्होंने उसी कांग्रेस पार्टी से नमक हरामी की है। गुलाम नबी आजाद की पहचान कांग्रेस पार्टी ने करवाई, इस मुकाम तक उनको कांग्रेस पार्टी ने पहुंचाया। कांग्रेस पार्टी का नमक खा के उन्होंने उसी थाली को छेदा है। मैं आपको कह रही हूँ, मैंने शायद कल भी कहा था कि गुलाम नबी आजाद जी को अगर उनके गांव से चुनाव लड़ाया जाए काउंसिलर का, वो जीत नहीं पाएंगे, क्योंकि उनके पीछे कांग्रेस का हाथ था, एक मजबूत हाथ था। अभी मैम जो कांग्रेस के मुखिया है मल्लिकार्जुन खड़गे जी, इसी रीजन से वो आते हैं, तो क्या उनके अध्यक्ष बनने के बाद कुछ बदलाव आएगा कांग्रेस में? क्योंकि मल्लिकार्जुन खड़गे जी के कांग्रेस पार्टी के प्रेसिडेंट बनते ही गुजरात और हिमाचल प्रदेश के चुनाव हुए, गुजरात में भारी बहुमत से बीजेपी जीत जाती है, हिमाचल में कांग्रेस आ जाती है, गुजरात में वो सत्ता लेती है, तो इसका क्या असर होगा फिर कर्नाटका के चुनाव में? खड़गे जी का क्या रोल रहेगा? क्या कांग्रेस यहाँ पर आएगी? कांग्रेस इंशाल्लाह यहाँ पे सिंगल हैंडेडली आएगी जी। कांग्रेस की यहाँ पे अच्छे तादाद में बहुमत होगी और इंशाल्लाह हम सिंगल हैंडेडली यहाँ पे सरकार बनाएंगे।